मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के टॉपिक में बायो सेक्शंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस। देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बढ़ती गई तो खाद्यान्नों की भी कमी होती गई, जिसके कारण अलग अलग तरीके से किसानों ने अपने अपने उपज को बढ़ाया। उन्हीं में हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मैक्सिकन प्रजाति की वीट को लेकर नॉर्मन ई बॉरलॉग और उनके साथ सहयोगियों ने मिलकर कुछ इस तरह के रेवोल्यूशंस को क्रिएट किया, जिनका नाम ग्रीन रेवोल्यूशंस था। और ये ग्रीन रेवोल्यूशंस डिपेंड थे कि यह ग्रेट इंक्रीजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ food grains said to be green revolution। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन को देने वाले जिसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिनको कहा गया है वो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बॉरलॉग को बोला जाता है ना। तो हम लोग यहाँ जान सकते हैं कि देयर इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन मैक्सिको। जाहिर सी बात है, मैक्सिको आपको मैंने कुछ देर पहले ही बतलाया था कि मैक्सिको के अच्छे नस्ल की जो है प्रजाति में वीट को लिया गया और इंडियन जो है फार्मर्स के वीट को क्रॉस करवाया गया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बॉरलॉग ने इन दोनों के मटेरियल को आपस में मिलाकर जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि एक अच्छे किस्म का जो है फूड ग्रेन हमें प्राप्त हुआ और इनको जो उन्होंने पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया। देखा कि कम समय में अधिक लागत नहीं लगती है इसमें और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदावार होता है। इस कारण ग्रीन रेवोल्यूशंस के अलावा भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस हमारे इंडिया में हुए। जस्ट लाइक एज वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशंस, अनदर इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस ऑफ मैक्सिको के बारे में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे मैक्सिकन जो थे नॉर्मन ई बॉरलॉग एंड एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, ये हमारे इंडिया के थे। तो इन दोनों ने मैक्सिकन प्रजाति के क्या किए, वीट को लिया और क्रॉस करवाया, जिससे इनको कम समय में अधिक पैदावार मिली। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आपके लिए आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोग चलते हैं ये अनदर रेवोल्यूशन जस्ट लाइक ब्लू रेवोल्यूशन। ये ब्लू रेवोल्यूशन जो था ये बच्चों के था, ब्लू मतलब होता है नीला, है ना, यानी फिश प्रोडक्शन जो भी होंगे ये डिपेंड किस पे था, तो फिश प्रोडक्शन इन पर यह डिपेंड होता है। जहाँ फिश की मात्रा को नए नए तरीकों से नए नए स्पेसीज में कन्वर्ट किया जाता है, ये ब्लू रेगुलेशन होती है ताकि खाने की कमियों में खाने में कोई भी कमी ना रहे। ठीक, तो ब्लू रेवोल्यूशन के बाद भी और बहुत सारे रेवोल्यूशन हैं जस्ट लाइक व्हाइट रेवोल्यूशन। ये व्हाइट रेवोल्यूशन नाम से पता चलता है, व्हाइट उजला, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये आएगा। तो मिल्क प्रोडक्शन, जब मिल्क प्रोडक्शन जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाता है तो खाने की कमी होती है और दूध एक ऐसा मटेरियल है जो पूरे हर एक जगहों पे पाई जाती है, हर एक घरों में पाई जाती है। तो ज्यादा खपत को अगर देखा जाए, उन खपत को अगर रेवोल्यूशंस के रूप में हम लोग जोड़ते हैं तो व्हाइट रेवोल्यूशंस बना, जहां पर मिल्क प्रोडक्शन के फील्ड में जो है इन्होंने समय से ज्यादा जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है मॉडिफिकेशन कर दूध की उत्पत्ति को या दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो दिस इज व्हाइट रेवोल्यूशंस। और बहुत सारे रेवोल्यूशंस है बच्चों जो कि बायो के सेक्शंस में हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम फिर आएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब मी।